चलिए लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस। तो ये पहला ही क्वेश्चन वाज दैट ऑफ अ गूगली, और ये जानबूझकर किस तरह के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं वर्कशॉप में। डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन डिफिकल्ट है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज आई थिंक कि वो जो एक कंसेप्शन होता है कि हमारा पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो कई बार आपके कॉन्फिडेंस टूटनी भी जरूरी होती है ताकि बाद में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको उस तरह से। तो ये जानबूझकर किस तरह का क्वेश्चन बनाया गया है। डिफिकल्ट तो डेफिनेटली है, लेकिन अगर आपको इसका लॉजिक पता है तो फिर ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर लॉजिक नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप इसे लीव करेंगे। टिपिकली ये क्वेश्चंस लीव करने के लिए ही बनाए जाते हैं, बट देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी कुड हैव डन इन दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज गिवन एज log 2 base 10 is given as 0.3010 and we have to find the number of digits. नंबर ऑफ डिजिट्स हमने लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट तो पढ़ा है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमने पढ़ा। लॉगरिथम में क्या होता है कि लॉगरिथम इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, अपने आप में टॉपिक काफी इजी है, लेकिन जब भी उसको मिक्स किया जाएगा ना अलजेब्रा के दूसरे टॉपिक्स में तो लॉगरिथम थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। यहाँ पे वही सिचुएशन है। सबसे पहले जो चीज़ है, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है 5 raised to the power 80 का, तो हमें इतना तो पता है कि वी जस्ट नीड टू फाइंड द log ऑफ दिस नंबर। सो लेट्स स्टार्ट विथ log ऑफ 5 raised to the 80। 80 विल कम टू दिस साइड एंड दिस विल बी log ऑफ 5। यहाँ तक तो बहुत सही है। इसके आगे जो बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ने के काफ़ी तरीके हैं, बट एक तरीका है कि log 5 का अपने पास कोई डायरेक्ट मेथड है नहीं। वी नो log 2 बाई log 10 is given as 0.3010 something like that. Okay, at this point I would say कि आप इसको log of base 10 पे ही ले लो, ताकि एटलीस्ट वन नंबर आई एम अश्योर्ड दैट log 2 base 10 इज दिस थिंग। आपको पता है हम log of 2 base 10 को हम base 10 पे तोड़ सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को ये चीज़ पता ही नहीं है तो वो चीज़ आप यहाँ पे एक रिकैप भी कर लो, रिविजिट भी कर लो। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी, वी कैन राइट दिस थिंग एज 80 log 10/2। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का कि a by b के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, एंड दिस इज एज गुड एज log 5, सो वी कैन राइट दिस एज log 10 माइनस log 2। नाउ log 10 आप बेस 10 ही ले लो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई भी बेस ले सकते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, हमने कहीं भी मेंशन नहीं किया है और ये मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, सो 80 1 माइनस हमने अभी log 2 का वैल्यू निकाला है, ये तो log ऑफ 1 और log ऑफ a बेस a इज इक्वल्स टू 1, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 1 माइनस 0.3010 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 80 इंटू 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 10 माइनस 9096 0.6990, so this is what it will be. Now इसका वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, I'll have to use the calculator. Let's see where the calculator is. So that is 80 times, hold on, 0.6990, that is 55.92. Okay, this part comes out to be 55.92. That's it. Now the property says that the number of digits through the logarithm will be one more than the integral part of the logarithm. So उसी नंबर का जिसका हमें number of digits निकालना है, number of digits will be equal to one more than the integral part of the logarithm of that number. So what is going to be the answer? The answer is going to be 56. Okay, now at this point मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ तक ला करके प्रॉपर्टी पता भी नहीं है तो 56 और 55 में ही आपका मतलब ये होगा, फंसोगे। तो मैं इसको फिर भी बोलूंगा कि अगर आपने इतना कर लिया तो 50% एक्यूरेसी के साथ आप मार देना चाहिए था बी और डी में से कोई एक। ठीक है, अगर इतना भी सॉल्व नहीं हो रहा है देन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। और इसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए हैं लोगों ने, लेकिन जो चीज़ सबसे कॉमन था उसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया है। चलिए उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो, ये भी लॉगरिथम का ही प्रॉब्लम है। 3 raised to the power y is equal to x raised to the power 27 is equal to y something something something। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड फॉर x if it has no possible value, 1 possible value, 2 possible value, 3 possible value. Typically if you can calculate for x you can get the answer. Okay, now obviously this is a little difficult, so let's start by making it a little easy. So pehle what we will do is we will take logarithm on both the sides. So what that will give us is y log 3 is equals to 27 log x. Now because I have to work and find x, और मेरे पे एक्सप्रेशन log 3 base x दिया हुआ है, तो मैं उसको उसी तरह से अरेंज करना चाहूँगा। मैं log x को यहाँ नीचे भेज देता हूँ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम y log 3 base x, हम ऐसा कर सकते हैं, आपको पता है, इज इक्वल्स टू 27 एंड y इज इक्वल टू 27 बाई log of 3 base x. Now I'll tell you why am I doing all of this business. ठीक है, y is already given as this term. Okay, so and the problem that I have right now is that I have to equate now. ठीक है, let's do the equation business. Let's see ये कहाँ पे जाता है। ठीक है, so this is going to be 27 by log 3 base x. I should have used a different color. Let's say, let me take the blue one. That is equals to, I am, now you can pretty much see this is, the first term will be log 3 base x the whole square. What I want to do is, I want to send the denominator log 3 base x to this part and I will multiply individually. So what I will get is, the first term will be log 3 base x का cube. ठीक है, दूसरा वाला होगा 9 multiplied by log 3 base x का square. Can you see it?
the third term will be 27 into log 3 base x, that's it, and that's it. लेकिन remember that I have a 27 in the LHS, I will take that LHS to the RHS, making the LHS 0 and the RHS a negative 27. Okay, I hope I haven't made any error. Yeah, now at this point algebraic identities का जो फंडा है ना, a minus b the whole cube, ये वाला फंडा आप थोड़ा सा लगाइए, आपको इतना पता चल ही गया होगा कि a is going to be log 3 base x, log 3 base x, and this is going to be minus 3 not plus 3, because minus 3 का cube will give you minus 27. ओके, सो यहाँ पे अगर ये नहीं दिखा तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गूगली हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये दिख जाना चाहिए था हर स्टूडेंट को. ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट होंगे इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेंगे यहाँ से. सो this is going to be log 3 base x is equals to 3, or in other word I can say x cube is equals to 3, or x is equals to, I'll write it over there, क्यूब रूट ऑफ 3. अब यहाँ पे ये मत बोलना कि प्लस माइनस क्यूब रूट ऑफ 3, वो सिर्फ स्क्वायर में होता है. और अगर आप यहाँ से इसको बाइफरकेट भी करोगे स्क्वायर टर्म्स में, x एंड x स्क्वायर में, तो एक नेगेटिव टर्म कैंसिल होगा, बट उतना करने की जरूरत नहीं है. यू विल जस्ट सी दैट x का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 3, यानी एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रहा है. सो b विल बी द आंसर, वन पॉसिबल, वन फॉर दिस थिंग. ओके,